वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को कितना ही कुछ कर लो, कितना ही सीधा करने की कोशिश कर लो, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। सेम वैसे ही धमकी माता ने फिर एक बार घर बैठे अपने थंबनेल्स में किसी औरत को टारगेट किया है और भौंकने वाली घटिया औरत कह के संबोधित किया है। जो पूरा परिवार बैठ के पूरा दिन भौंकता है, वो दूसरों को भौंकने वाला घटिया औरत बोल रहा है। दूसरी तरफ छोटा लप्पू है जिसका दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और तीसरी तरफ समाज सेविका ने फिर एक बार जगत दीदी पर ससुराल को लेके बहुत सारे आरोप लगाए हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी की अभी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस वो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं घर की मुखिया धमकी माता से। उनका ये पैटर्न रहा है, जब उनके व्यूज़ कम हो जाते हैं तो वो वीडियो में कुछ नहीं बोलेंगी, ना कोई ज्ञान देंगी ना कोई प्रवचन देंगी, लेकिन थंबनेल ऐसे लगाएंगी कि जाने क्या पहाड़ टूट पड़ा हो उन पे। सेम वैसे ही अब भी थंबनेल्स लग रहे हैं फिर से धमकी माता को, किसी को प्रोवोक करने के लिए, किसी को एक टाइप की गालियां देने की कोशिश की जा रही हैं, डराने की कोशिश की जा रही है। घटिया औरत, भौंकने वाली घटिया औरत कह के वो बुला रही हैं किसी औरत को। तो भाई आप क्या हो? पहले आप खुद को देखो। जो सुबह से लेके शाम तक अगर किसी के बोलने को भौंकना कहते हैं तो फिर आप लोग भी सुबह से शाम तक यहाँ पे तो आपका पूरा परिवार ही भौंक रहा है। माँ से लेके, बेटा से लेके, बेटी से लेके, बहुओं से लेके, फिर वो भौंक ही रहा है। इसका मतलब वही है, जब आप किसी औरत को भौंकने वाला बोल सकते हो, घटिया औरत बोल सकते हो, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? पहले खुद को देखो। आपका तो ये पैटर्न बन गया है किसी को धमकी देना, बद्दुआएं देना, अपनी गलतियाँ नहीं देखना, अपने बच्चों की गलतियाँ नहीं देखना, दूसरों को डरा धमका के अपने फेवर में करना। इन्होंने एक थंबनेल लगाया, आखिर मेरे ही परिवार के पीछे क्यों पड़े हो? तुम लोगों को अपना पार्टी का खर्चा निकालना है, तो आपने भी तो अपना पार्टी का खर्चा रिएक्शन वाली श्वेता शर्मा को गालियां दे के ही निकाला था। उसके ऊपर वीडियोस बना बना के ही निकाला था, जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी। आपके बेटे ने भी अपनी शादी का जो सर्कस किया था उसका खर्चा भी किसी को बदनाम करके, किसी के साथ कंट्रोवर्सी करके ही निकाला था। छोटे लप्पू ने भी किसी को बदनाम करके, यहाँ तक कि अपने गई हुई खुशियों को भी कंटेंट बना के खर्चा निकाला है। तो आप लोग भी वैसे ही करते हो और आपकी बेटी आपकी कंट्रोवर्सीज में कूद कूद के अपने घर का खर्चा निकालती है। आप भी वही करते हो। दूसरों को बोलने से पहले अपने ऊपर भी देखो। इन्होंने अगला थंबनेल निकाला, लिखा, इतना घटिया शब्द कोई कैसे बोल सकता है? बिना जाने, मेरे बिना देखे हमारे बारे में कुछ भी भौंक देना, कितना घटिया औरत। तो आप भी किसी के बारे में क्या क्या लेवल तक जाते हो? आप दूसरे की बेटी उठाने तक की बात करते हो, हॉस्टल से किसी की बेटी के साथ गलत काम करने तक की बात कर देते हो, किसी को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाते हो, गंदी गंदी बातें करते हो उसके बारे में। किसी की जो बहू अभी तक आई नहीं है उसको चूड़ी बिंदी नसीब ना होने तक की बद्दुआएं देते हो। पहले आप अपने अंदर झांको कि आप क्या हो। तो आप सोचो, आपकी मानसिकता कितनी गंदी है, आपकी सोच कितनी गंदी और गिरी हुई है। आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाओगे एक वीडियो, और जबकि वीडियो में कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ थंबनेल में लगाया हुआ था ताकि लोग इनकी धमकी माता की वीडियो देखने जाएं कि इनके ऊपर अब किसने क्या बोल दिया। किसी ने कुछ नहीं बोला, ये अपने मन से ही लगी पड़ी हैं, जबकि इनको अपनी ऑडियंस लताड़ रही है दिन रात। एक वीडियो में इन्होंने अंकल से बुलवाया कि लोग जो ऐसा बोल रहे हैं, हमको ट्रोल कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो अंकल ने एक प्रवचन दिया कि लोग तो बोलते रहते हैं, हमको अपने लक्ष्य की साइड ध्यान देना चाहिए, हमको अपने विकास की साइड ध्यान देना चाहिए। तो ये विकास अंकल जी थोड़ा अपने बच्चों का भी कर लेते, दोनों लप्पू बेटों का भी कर लेते जो दूसरी औरतों की बेइज्जती करते हैं। और ये विकास आप अपने घर में भी करते। जो आप दुनिया के विकास की बात कर रहे हो, औरों के विकास की बात कर रहे हो, आप अपने घर में बाल मजदूरी करा रहे हो। वो बड़ा लप्पू है, वो 12-13 साल के बच्चे को लेके, छोटू को लेके घूमता रहता है दर दर पे फ़ोन पकड़ा के।
और आपकी बेटी किसी और की छोटी बच्ची को लेके अपने ससुराल लेके गई है उसको कैमरा पकड़ने के लिए। तो ये विकास अपने बच्चों में किया होता, अपने घर में बाल मजदूरी बंद करो पहले। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, बड़े लप्पू का तो यही समझ में नहीं आता। मनोज डे के यहाँ जो पार्टी हो रही है उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, मतलब उतना जल्दी मनोज डे के रिश्तेदार भी उसके घर नहीं पहुँचे, उनकी आंखें भी नहीं खुली, उनके घर के लोग जगे भी नहीं थे अच्छे से कि लप्पू लप्पी पहुँच गए वहाँ अपने 2 बॉडीगार्ड लेके, कैमरामैन लेके। मतलब मनोज डे भी यूँ सोच रहा था मैं क्या करूँ, वो इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था वीडियोज़ में आने के लिए। वो भी मतलब ये बोल रहा था कि मैंने भाई किस नमूने को बुला लिया, 2 खुद आए हैं और 2 और जन लेके आए हैं, और लप्पी जाके ऐसे नाश्ते पे टूटी, ऐसे नाश्ते पे टूटी जने जन्मों की भूखी हो, उसको कभी कुछ मिला ही ना हो। मतलब कुछ भी हो जाए, इनको बस दूसरों के घर में जाके सोना है, जाके खाना है, बस इनका ये पैटर्न बन गया है। कोई इनको बुलाता है उसकी पार्टी में, और भी क्रिएटर्स आए थे, मैंने रात को देखा बहुत सारे, वो विजय रिया आए थे इनके यहाँ पे, एक और रंगीला फैमिली आई थी शायद, वो भी वहाँ पे आए हैं, सब एकदम टाइम से पहुँचे। सिर्फ एक ये ऐसे हैं जो दुनिया के कहीं भी इनविटेशन मिल जाए, ये वो तो इनका बस नहीं चला, नहीं तो 2 दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाते। अगर ये यहाँ रह रहे होते तो 2 दिन पहले ही पहुँच जाते, लेकिन वो वहाँ से आए थे भाग भाग के, इसलिए 1 दिन पहले पहुँचे, मतलब सुबह पहुँचे हैं। सारे क्रिएटर्स शाम को पहुँचे हैं पार्टी के टाइम पे, फंक्शन के टाइम पे, लेकिन इनको उनका कंटेंट भी उठाना है ना, उनके घर का पूरा दिखाएंगे, उनके घर के एक एक कोने में जाके जब तक रील ना बना लेंगे, घर के एक एक कोने को ना दिखा देंगे, तब तक इनका कंटेंट पूरा नहीं होगा। हर जगह अपने कैमरामैन को लेके घुस रहे हैं, मतलब उसकी बीवी भी अनकंफर्टेबल हो रही है इनकी हरकतों से, और वो खुद भी अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसके भी ब्लॉग्स आते हैं, उसकी वाइफ भी ब्लॉगिंग करती है, बस ऐसे नहीं करती कि घर के हर कोने में जा के ब्लॉगिंग करती हो, तरीके से ब्लॉगिंग होती है भाई। मतलब जितना जिसका फंक्शन है ना उसके ब्लॉग्स नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा लप्पू और लप्पी मिलके ऑलरेडी 8-10 ब्लॉग तो छाप दिए हैं। हर चैनल पे सेम चीज़ करते हैं ये लोग, थोड़ा सा आगे का अलग कर देंगे, थोड़ा एंडिंग अलग कर देंगे, बाकी पूरा वीडियो सेम हर जगह छाप देते हैं। अभी ज्वेलरी दिखाने वाला हर वीडियो पे आया था, हर चैनल पे आया था सेम। अभी इन्होंने अभी नए नए रईस बने हैं, लप्पी कमा रही है, लप्पी के नाम से लप्पू कमा रहा है, बीवी की कमाई को जगह जगह जाके डायमंड की अंगूठी दे के लुटा रहा है। एक अंगूठी दे के आया मिस्टी मायूस को, अगली रिंग देने वाला है मनोज डे की बीवी को, एक रिंग। और ये डायमंड 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 जो दिखाता हुआ फिर रहा है ना भाई, उसको डायमंड डस्ट बोलते हैं। जो डायमंड तुम्हारे लगे हैं ना चुनने चुनने से, उसको डायमंड की डस्ट बोलते हैं। पहले अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करो और पहले अपनी बीवी को पिन्हा उड़ा के रखो, तब दुनिया को रिंग्स बांटते घूमना। मतलब बेटी का फंक्शन है, बेटी के लिए भी चांदी की कटोरी और चम्मच लेके गए, अन्नप्राशन का है, लेकिन उसकी बीवी को भी डायमंड रिंग बांट रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी कंटेंट उठाना है ना। आगे आने वाले फ्यूचर में जब कंट्रोवर्सी करेंगे तो ये बोल सकते हैं ना कि हमारी, और बिल तो रखेंगे ही। जब किसी बच्चे को दिए हुए टॉयज़ के गिफ्ट रख सकता है लप्पू, तो यहाँ तो डायमंड रिंग दे रहा है तो वो तो रखेगा ही। तो आने वाले टाइम में जब कंट्रोवर्सी होगी तो मांग सकता है ना कि मैंने डायमंड की रिंग दी थी, वो वापस करो। तो ये हो रहा है इनके यहाँ पे। दूसरी तरफ मुझे छोटे लप्पू पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मुझे याद आई कि भाई साहब जो लप्पी हैं वो महान हैं। मतलब पार्टी के लिए तैयार हो रही हैं और पूरी साड़ी उन्होंने पहन ली है और मेटल की बैंगल्स पहनी हुई हैं जो ऐसे मुड़ी हुई हैं, उनको ही सही करने में लगी हैं। मतलब हद है यार। एक पूरी दुनिया को गोल्ड पहना रहा है तुम्हारा पति, अपने लिए एक गोल्ड की बैंगल्स खरीद लो, तमीज़ से लगोगी, तहजीब वाली लगोगी। तो उन बैंगल्स ऐसे मुड़ी हुई हैं हाथों में, उन्हीं को सीधी करने में लगी हुई है। पूरी साड़ी पहन के जिस पोजीशन में बैठी है ना लप्पी ज़मीन पे मेकअप करने के लिए, भाई तुम महान हो, महान हो, काम वाली बाई लग रही हो उस सिचुएशन में तुम। अब बात करते हैं छोटे लप्पू की। मतलब इनका इतना गंदा कंटेंट है, इतना गंदा कंटेंट है, और फिर ये लोगों पे बात करने आते हैं। मतलब इनको इतनी सी भी शर्म नहीं है। छोटे लप्पू ने अपने वीडियो में थंबनेल डाला, मैं भगवान से ज़रूर पूछूंगा कि भंजना के साथ ऐसा क्यों किया। भाई भगवान से पूछने के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा,
और ये जो चीज़ हुई है ना, ये कोई इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तुम जिस दुख से निकल ही ना पाओ कभी। मतलब थंबनेल डालने से पहले थोड़ा सा तो थोड़ा अगर दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग डाल लो अपने थंबनेल में, तो मतलब इतनी गालियाँ ना खानी पड़े। इसमें थंबनेल के लिए इसको गाली भी पड़ी है कि कैसा थंबनेल डाला है। भाई भगवान से पूछने के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा। ऐसी कोई खुशी नहीं छीन ली भगवान ने कि जिसके बिना तुम जिंदा ही नहीं रह पाओ। दुनिया के साथ कितने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि भगवान से जाके तुम पूछो। मतलब शर्म नहीं आती है इन लोगों को। कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखना है। माँ अलग लगी पड़ी है, बेटा अलग लगा पड़ा है, और बड़ा लप्पू अपनी दुनिया में लगा पड़ा है कंटेंट लुटे मतलब बटोरने के लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट में समाज सेविका की। समाज सेविका का कल एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने जगत दीदी पे फिर से एलिगेशंस लगाए हैं, या जगत दीदी के बारे में बहुत कुछ बोला है। लेकिन ये बोला क्यों जा रहा है? जब दाढ़ी वाले बाबा ने या जगत दीदी के भाई ने पहले कुछ बोला था, उन बातों को 15 दिन हो गए, फिर ये 10-12 दिन से एकदम शांति थी जगत दीदी की साइड से भी और समाज सेविका की साइड से। फिर एकदम ये रातों रात उठ के ऐसा क्या हो गया कि ये फिर से एक जगत दीदी के नाम की वीडियो लेके आ गई जिसमें समाज सेविका को भी गाली पड़ गई। उन्होंने बोला है जगत दीदी की और कई सारी बातें आई हैं जो मेरी एक दूर की फ्रेंड ने बताई हैं। जगत दीदी अपनी देवरानी को बहुत प्रेशर में रखती हैं, प्रेशर बना के रखती हैं, डरा धमका के रखती हैं, हमेशा पॉजिटिव ब्लॉग्स बनाने को बोलती हैं उसको। अगर उसके ब्लॉग में जगत दीदी के नाम से कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो उसके नाम से भी जगत दीदी ससुराल में फ़ोन करके कलेश करती हैं। मतलब इनको ऐसी चीज़ें कौन बताता है? देवरानी आके बताई, या सास ने फ़ोन किया, या देवर ने फ़ोन किया? किसने फ़ोन किया? साथ में उन्होंने ये भी बोला जब उनके हस्बैंड चले गए थे तो दरवाज़ा ससुराल वाले बंद करके रखे थे। जो भी उनकी बातें होती थी वो सारी झूठ है। जगत दीदी ने सारा ससुराल वालों के बारे में झूठ बोला था। जगत दीदी मतलब मान हानि के लिए जो भी लोग जगत दीदी के बारे में बोलते हैं या कुछ भी मतलब करते हैं, तो जगत दीदी उनसे मान हानि के 5-5, 10-10 लाख रुपए मांगती हैं। लाइक लिटरली कौन है जो 5-10 लाख रुपए जगत दीदी को देगा? और जगत दीदी क्यों मांगती है 5-5, 10-10 लाख रुपए? इस तरीके से घर को चला रही है क्या जगत दीदी? गुंडागर्दी मचा रखी है क्या यूट्यूब पे 5-5, 10-10 लाख रुपए मांग के? लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि समाज सेविका को ये सारी बातें किसने बताई? लेकिन मानहानि वाले बात में उन्होंने ये बोला कि जगत दीदी ने खुद एमजी को ये बोला था कि मुझे इस लड़की से 5 लाख रुपए चाहिए मानहानि के लिए। तो उन्होंने ये मतलब क्लेम किया है, इस बात को दावा किया है। क्या सच्चाई है क्या झूठा भगवान जाने। लेकिन एमजी भी अब पूरी तरह कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी हैं। जगत दीदी और एमजी आमने सामने हो चुकी है। अभी इस वीडियो में उनको कई सारे कमेंट्स आए थे, गालियाँ भी पड़ी थी। एक कमेंट आया कि तू क्लियरली बोल कि जो 11,000 रुपये थे वो ख़त्म हो गए हैं। मतलब जब ये अब धमकी माता की मैरिज एनिवर्सरी में गई थी तो वहाँ पे अप्सरा मॉम ने इनको 11,000 रुपये दिए थे, तो उसी की बात हो रही है कि तू क्लियरली बोल कि 11,000 ख़त्म हो गया है, कोई इसको पैसा दो, उसके लिए भौंकेगी। जगत दीदी तो देने वाली है नहीं, इनडायरेक्टली लप्पू को 11,000 मांग रही है कि दीदी को बदनाम किया तो पैसा फ़ोन पे कर देना। दूसरा एक कमेंट आया है, अब आपके डॉलर नहीं बन रहे हैं इसलिए भौंकने आ जाती हो, बेवकूफ़ हो सच में। इस तरीके के और भी कई कमेंट्स आए थे, मैंने लिए नहीं है, लेकिन इस तरीके के कमेंट्स अभी इनको आने लग गए हैं। बट आप एक समाज सेविका हो, अच्छे मैसेज देने के काम करने चाहिए आपको, अच्छे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए, डेली नए नए केसेस पे काम करना चाहिए। क्योंकि समाज में सिर्फ एक जगत दीदी ही नहीं है जो गंदी है, या जगत दीदी या सिर्फ जगत भाभी ही नहीं है जो सिर्फ दुखी है।
बहुत सारी औरतें परेशान हैं, बहुत सारी औरतों के साथ अलग अलग सिचुएशन है। तो समाज सेविका, आप इतने बड़े बड़े दलों से जुड़ी हुई हो, आपने खुद नाम लिए हैं बजरंग दल और पता नहीं कौन कौन से दल से आप जुड़ी हुई हो, तो आपको तो डेली एक नया लेसन अपनी ऑडियंस को देना चाहिए, नए केस का एग्जाम्पल अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि मैंने इस तरीके से इस केस में इस औरत की हेल्प करी। लेकिन आपकी सुई अटकी है सिर्फ जगत भाभी पे, जगत भैया पे और जगत दीदी पे। इनसे बाहर निकलिए, क्योंकि आपका जो नाम है, आप जो बोलती हो अपने आप को कि मैं समाज सेविका हूँ, समाज सेविका का काम सिर्फ 2 कंट्रोवर्शियल लोगों पे रुकना नहीं होता है। समाज सेविका का काम होता है हर रोज़ एक नया एग्जाम्पल सेट करना और हर रोज़ एक नई इंसान की हेल्प करना, नई औरत को प्रॉब्लम से निकालना, जो औरतें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में हैं। आप वो दिखाइए अपनी ऑडियंस को। फालतू में इन लोगों के चक्कर में पड़ के आप गाली मत खाइए, अगर आप सच में समाज सेविका का काम करती हैं तो। एक और पॉइंट मुझे याद आया, लप्पू भैया जब वहाँ पे गए हैं मनोज डे के यहाँ पे, तो मनोज डे इंट्रोड्यूस करा रहे थे लप्पू भैया को अपने रिश्तेदारों से। तो उन्होंने ये कह के इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारे बहुत दूर के फ्रेंड हैं। मतलब आप ये सोचो कि बहुत दूर वाले फ्रेंड भी सुबह तड़के इनके यहाँ के पहुँच जाते हैं, इनकी यही इज्जत है। मतलब क्या ही बोले यार, क्या ही बोले। मनोज डे भी सोच रहा होगा मेरी कौन सी गलती हो गई जो मैंने इस पनौती को फ़ोन कर दिया कि घर के कोने कोने में घुस घुस के कैमरा लगा रहा है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।